सुभाष चंद्र बोस मौलवी के रूप में ट्रेन और बसों से पेशावर पहुंचे। ब्रिटिश साम्राज्य के गुप्तचरों की आंखों में धूल झोंककर नेताजी कलकत्ता से गायब हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और जापान गए और इस दौरान उनकी मुलाकात रास बिहारी बोस से हुई। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभालने के लिए सिंगापुर में आमंत्रित किया। 4 जुलाई 1943 में एक परेड में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कमान सौंप दी। साथियों, आप जानते हैं कि मैं सदा सिपाही रहा हूं और एक सिपाही की तरह भारत माता को आजाद करने के लिए हमने भारतीय नेशनल आर्मी की स्थापना की। आज भी हमारा एकमात्र लक्ष्य यह है कि भारत को ब्रिटिश दास्तां से जल्दी ही मुक्ति मिले और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं भारतीय नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस को देता हूं। वह भारत माता का ऐसा सपूत है जो स्वतंत्रता की पुकार से हिमालय जैसी बाधाओं से टकरा गया। भारत से फरार होकर वह तूफानी बंधु जर्मनी और जापान गया। वहां जाकर हमारे इस बंधु ने वहां की सरकारों से भारत की आजादी के लिए मदद ली। आज से सुभाष चंद्र बोस इस सेना के नेता हैं। आइए हम सब साथ साथ इस नेता का स्वागत करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक सैनिक का दूसरे सैनिक को शत शत प्रणाम। इस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। यह काम अपने आप में मुश्किल जरूर है, पर आप लोगों के सहयोग से हमें सफलता जरूर मिलेगी। उस असीम सत्ता से प्रार्थना है कि वो हमें अपार शक्ति दे, ताकि हम हमारे देश को ब्रिटिश साम्राज्य के खूनी पंजों से मुक्त कराएं। भारत माता हमें बुला रही है। भारत के 38 करोड़ लोग हमें बुला रहे हैं। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और यह आजादी की जंग हमें साथ साथ लड़नी है। इसलिए आज से हमारा नया अभिवादन होगा, जय हिंद। जय हिंद। ब्रिटिश साम्राज्य जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, अब जल्दी ही डूबने वाला है। आज से हमारी सांसों के सुर एक हैं। हमारे कदम साथ साथ उठेंगे। हमारे कदम साथ साथ उठेंगे। स्वतंत्र